नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज पेपर पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी ने पदभार संभाला और ये चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है। लेकिन अब जैसे ही रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, वैसे ही विपक्ष हमलावर हो गया है। आपको बता दें कि अब रेखा गुप्ता जी के पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि रेखा गुप्ता जी महिलाओं के प्रति अपनी भाषा की मर्यादा नहीं रखती है, उनकी भाषा शोभनीय है। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री है वो पहले ही बार में अपने वादे से मुकर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने और कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही जहां ये वादा किया गया था कि सरकार के पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के खाते में 2500 रुपए दिए जाएंगे, वहीं पर मोदी जी की तरह ये भी झूठ बात निकली और मोदी जी की तरह रेखा जी भी झूठी साबित निकली है। अभी आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई इन्होंने वादा किया था कि पहली बैठक में ही कैबिनेट की बैठक में हम 2500 रुपए देंगे, कह रहे इस बार तो ये वादा ही भूल गए। एक मिनट जी, उन्होंने ये भी वादा किया था कि पहली बैठक में सीजीआई की रिपोर्ट भी जारी करेंगे, किया था ना। 2500 आने में कुछ टाइम लगेगा। और मैं तो कहता हूँ कि ना आए तो अच्छा है। बिल्कुल, ना आए तो अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भाई साहब, बेकार में मुफ्त में क्यों देना किसी को। ये केजरीवाल ने संस्कृति जो हमारे शुरू की थी फ्री देने की, पहली बार जो जीता था केवल इसी आधार पे जीता था जी, पानी हाफ, बिजली हाफ, पानी माफ। बिल्कुल, उसका पहला नारा यही था ना। बिल्कुल। तो भैया मैं तो फ्री के हक में नहीं हूँ। अच्छा जी, किसी भी चीज की फ्री होना ही नहीं चाहिए। केवल स्कूल फ्री और हॉस्पिटल फ्री, पूरी तरह से अच्छी सुविधा के साथ ये होना चाहिए, बाकी कुछ फ्री नहीं चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि अच्छी बात है ना कि भाई जो पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है वो आम जनता को फायदा मिल रहा है। एक मिनट भाई, नेता जिसने डालना है ना वो अब भी डालेगा। बिल्कुल, पब्लिक को देने के बाद भी इधर से 2500 देगा, उधर से 5000 ले लेगा। तो देने के बाद भी वो डालेगा, देगा उधर से 5000 ले लेगा। कोई टेंशन नहीं है। तो आप चाहते हैं ये गलत बात है, ये जो फ्री मिल रहा है ये गलत ही था। बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है, फ्री नहीं होना चाहिए। अभी ये 2500 रुपए पे ये आम आदमी पार्टी की जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी वो ये कह रही है कि भाई ये मोदी जी की तरह झूठी निकली है रेखा जी भी। अरे भाई एक मिनट, अभी कल तो उन्होंने शपथ ली है। तो कुछ टाइम तो दोगे भाई। कुछ तो कह रहे कि झूठी निकली, जैसे मोदी जी झूठे हैं वैसे रेखा। एक मिनट जी, तो केजरीवाल ने एक मिनट जी, पापी को सब पापी नजर आते हैं, झूठे को सब झूठे नजर आते हैं। वो खुद झूठे हैं, उनको दूसरे झूठे नजर आ रहे हैं। महीना 15 दिन 2 महीने चलने तो दो। केजरीवाल ने 2.5 साल पहले कहा था पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपया दूंगा, अब तक क्यों नहीं दिया? वो झूठे नहीं है। अरे ये राजनीति पैंतरेबाजी सड़क पर मत लाओ, ये नेताओं तक रहने दो। हम जनता के बीच में जो है ना केवल देश की बात करो। आप एक बात बताइए, अभी हम देख रहे हैं कि यमुना माता जो नदी है उसकी भी सफाई हो रही है, यहाँ भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि केवल दिखावा है, 7 महीने में सरकार गिरने वाली, कुछ नेता ये भी कह रहे हैं। भाई साहब, मोदी की सरकार को भी 4 महीने के मेहमान बता रहे थे और ये तो पूर्ण बहुमत में है। वैशाखी की सरकार मोदी की सरकार को बता रहे थे लोग। यही पर क्या करेगा? इसमें क्या बात है? एक मिनट जी, भारत में राजीव गांधी के बाद लोकसभा की कोई भी सरकार मोदी के अलावा पूर्ण बहुमत की नहीं आई। सारे गठबंधन से चले हैं। बिल्कुल, जब वो चल गए हैं तो ये भी चलेंगे। ये भी चलेंगे। आपको लग रहा है दिल्ली में विकास होगा? क्योंकि ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर दिल्ली वालों को अगर कोई भी काम हो तो हमें आके कहिएगा, हम उनकी मदद करेंगे। भाई साहब ऐसा है कि अब तक आपको ही तो कह रहे थे, अब तक क्यों नहीं किया? अब तक आपको ही तो कह रहे थे भी कर दो कर दो कर दो, नहीं किया। अब जब वो नहीं करेंगे तो आपको क्यों कहने आएंगे? भाई उन्हीं को कहेंगे ना जो बैठे हैं। आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कह रही है कि अगर कोई भी जरूरत हो तो हम आपके लिए तैयार बैठे हैं, हमें बस आप एक फोन कॉल कर दो, हम तैयार है कि उसने 4-5 महीने की केयर टेकर सीएम रहते हुए, केयर टेकर, केयर टेकर सीएम थी वो, जो उसने घपला किया है वो पब्लिक में बांट दे, धंधा खत्म। अरे महाराज, नहीं दे रहे, चाहे वो देखो जी, मोदी से लेके एमएलए तक और यहाँ तक कि निगम पार्षद भी कोई भी भ्रष्टाचार के बिना चल नहीं सकता। अंदर जाने कोई भी भ्रष्टाचार के बिना चल नहीं सकता। लेकिन भ्रष्टाचार करते हुए उसने कुछ काम किया है तो उसका भ्रष्टाचार स्वीकार है। आपको क्या लग रहा है, अभी महिला मुख्यमंत्री बनी है, आपको लग रहा है कि दिल्ली के वारे न्यारे होंगे? एक सेकंड जी, 1972 में 1966 में हरियाणा बना,
1972 तक हाँ हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। हाँ हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच गई थी, कोई गांव ऐसा नहीं था जहां बिजली नहीं थी। जी तो ऑपोजिशन ने आरोप लगाया, बंसीलाल कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, केंद्र में इंदिरा गांधी जी थी, बिल्कुल कि इतना घपला हो गया, इतने खंभों में इतने पैसे खा लिए, तारों में इतने पैसे खा लिए। तो इंदिरा गांधी का एक जवाब आया, भाई खाए उसने, काम किया है ना, उसके काम से खुश हो या नहीं। भारत का पहला राज्य बना जो हर घर में बिजली पहुंची है। जी बिल्कुल भ्रष्टाचार करेंगे, नहीं रह सकते, अगला इलेक्शन भी लड़ना है, पब्लिक को, पार्टी को फंड भी देना है, सब कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन भ्रष्टाचार सरकार काम कर, ये सरकार बेहतर होगी, आम आदमी पार्टी से बेहतर सरकार। ये तो भाई सब जरा समय निकलने दो, अभी अनुमान क्या लगाए। बिल्कुल, क्या लग रहा है, क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? आजम। आजम जी, एक बात बताइए, अभी जैसे ही ये पहली कैबिनेट की बैठक हुई है, 2500 रुपए की बात करी गई थी भाजपा की ओर से कि हम जैसे ही सरकार चुने जाएंगे 2500 रुपए खाते में आएंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाई 2500 तो इस बैठक में नाम शामिल ही नहीं है, ये मोदी जी की तरह झूठे निकले, ये भी रेखा जी भी। देखिए अभी बहुत अर्ली है और मुझे लगता है कि पहले ही मैंने इंटरव्यू दिए थे, उसमें ही मैंने कहा था कि अगर केजरीवाल भी आ जाते तो वो 2100 रुपए या 2500 रुपए नहीं दे पाते, क्योंकि दिल्ली का 72,000 करोड़ का बजट है। आप देखिए कि 1 करोड़ 60 लाख वोटर है, अगर 80 लाख उसमें से महिलाएं हैं, तो आप सोचिए कि 16-17 हजार करोड़ रुपए आप एक ही स्कीम को दे रहे हैं, तो आपका बाकी का चीजें फिर हैम्पर होंगी। आपका स्वास्थ्य, आपका शिक्षा, आपकी सड़क, आपका पानी, आपकी बिजली, हर चीज पे प्रभाव पड़ेगा। और इस बार मुझे लगता है कि गर्मियों के मौसम में बिजलियों का बिल जो है वो दिल्ली वालों को करंट देने वाला है। रियायत मिलेगी क्या? भाजपा सरकार आ गई है, लग रहा है जनता को कुछ फायदा होगा। देखिए उन्होंने कहा था 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, अब देखते हैं, अभी बहुत अर्ली है, अभी तो आज उनको 2 ही दिन हुए शपथ ग्रहण करे, तो देखते हैं कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीना, उसके बाद ये ऊँट किस करवट बैठता है, हमें 1 महीने 2 महीने बाद ही पता चल पाएगा। आतिशी जी बार बार ये कह रही है कि देखिए हमारी जो सरकार रही थी, हमने जो वादे किए थे 2100 की कॉपी करके ये 2500 लेकर के आए, लेकिन ये झूठे निकले। जैसे मोदी जी झूठे हैं, वैसे इनके सिपाही रेखा जी भी झूठे निकले। नहीं, मैं देखिए ऐसे तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में भी दिए हैं और मध्य प्रदेश में भी दिए हैं, और आम आदमी पार्टी भी आ जाती तो शायद वो नहीं दे पाती, क्योंकि बहुत बड़ा आपका जो है बजट इस महिला सम्मान निधि को चला जाता, फिर आप बाकी चीजें कैसे करोगे? बिल्कुल, इतना आपका खर्चा होता है, गवर्नमेंट चलाना कोई आसान काम नहीं है। बजट एलोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये फ्रीबीज बंद हो जानी चाहिए, और सबको जो है सशक्त बनाना चाहिए। रोजगार ऐसा बनना चाहिए कि किसी को ना 5 किलो राशन लेना पड़े, ना किसी को 2100 रुपए के पीछे लाइन लगानी पड़े, सब इतने सशक्त हो, इतना रोजगार हो हमारे देश में कि देश आगे बढ़ जाए। कैसा लग रहा है आपको? महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा जी, के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो 4 दिन से मैं उनके ट्वीट देख रहा हूँ और जो मैंने उनके वीडियोस देखे, मुझे तो काफी बदतमीज लगी, और मुझे लगता है कि ये तेवर अगर है तो ये तो आगाज है, आने वाली खामोशी से पहले वाला तूफान है। देखिए बदतमीज आएगा, अच्छी तरह का आएगा। कांग्रेस कह रहे बदतमीज मुख्यमंत्री है। बदतमीज है, इनके कहने से क्या होता है? बदतमीज योगी हमारे बदतमीज है भाई साहब। अच्छे को डर लगता है, जिसको डरना है उसको डरो, जो करना है उन्होंने तो करना है। डबल इंजन की सरकार बड़ी खतरनाक है। हाँ जी, जिसको डरना है डरो। अभी वो जीएसटी पे हवा निकल गई उनकी। अरे तुम 2 नंबर का कमाते हो तो जीएसटी दोगे क्यों नहीं? है भाई मेरे, अब नंबर 1 में कमाओ और खाओ। मैं उस ट्वीट पे बात कर रहा था जहाँ पे उन्होंने केजरीवाल की माँ को लेके बदतमीजी की और जो उनके बाकी चीजों को लेकर बदतमीजी की, तो मुझे लगा कि ये सब चीजें पहले बाहर नहीं आई, ये उनके चीफ मिनिस्टर के बनने के बाद बाहर आई, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ट्वीट पहले जो है बयानबाजी कर रखी है उन्होंने, जो बहुत ही खराब है और भाषा बहुत ही खराब थी। कह रहे ऐसी मुख्यमंत्री है। आज की जनरेशन को ऐसे ही संभाला जाता है भाई साहब। जो ट्वीट है अच्छा है, गलत आदमी को गलत को गलत करो। आज का वो ही है। योगी जी कैसे संभाल रहे हैं? दिल्ली इतनी सी है और यूपी काफी बड़ी है। यूपी कैसे संभाल रहे हैं योगी जी? और कोई संभाल के दिखा दे। तो आम आदमी पार्टी की नेता कह रही है कि झूठी मुख्यमंत्री है, जैसे मोदी जी झूठे हैं ऐसे ये भी झूठी है। वो सीएजी की रिपोर्ट ला रहे हैं ना, वो पता चल जाएगा उनको क्या झूठी है क्या है। सब ये अंदर जाने हैं। 2500 दे नहीं रहे ना, इसलिए झूठी है। क्यों देंगे 2500? हमें नहीं चाहिए फ्री का कुछ भी। उन्होंने वादा तो किया, वादा तो किया था। बैठते ही दे देंगे, नहीं बैठते ही दे देंगे, नहीं सीट पे। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं देना चाहिए फ्रीबीज। मेरे को तो नफरत है फ्रीबीज से। तो फ्री में भाई बैठते ही दे देगा।
ग्रहण हुआ आज पैसे दे देंगे। 12 साल में अपने कोई वादे पूरे नहीं किए। अब ये चाहता है कि सरकार बैठते ही कल शपथ ग्रहण को मरा हुआ है और आज सारे वादे पूरे हो जाएं। है वो कितने बड़े वादे पूरे करने वाला था। कह रही है कि झूठी मुख्यमंत्री से मोदी झूठे हैं, ये भी झूठी है। अरे इनके कहने से होगा क्या। ये तो ये भी कह रहे थे, बोर्ड लगवाए थे, मैं सबसे बड़ा ईमानदार। उसी वक्त आपके ही चैनल से यही खड़े होकर मैंने कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे जनता साबित करेगी मैं ईमानदार हूँ। है जनता ने साबित कर दिया ना। जनता ने साबित कर दिया ना कि केजरीवाल कितने बड़े ईमानदार हैं। ईमानदार हैं, अपनी ईमानदारी पर घर बैठ कर दिखाओ, और ज्यादा ईमानदारी दिखाओगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से तो बेहतर ही है ना भाई, वो लोग तो जज्बातों से बात करना अलग होता है। अगर हम उसकी बात करें, मैंने पहले ही कहा था अगर केजरीवाल भी वादा करते 2100 रुपए का तो वो नहीं दे पाते, क्योंकि दिल्ली का बजट ही 72,000 करोड़ का है, तो वो कहाँ से दे पाएगा। अच्छा जी। ये सब लुहावने सुहावने वादे हैं, ये बंद होनी चाहिए, फ्रीबीज बंद होनी चाहिए और लोगों को सशक्त बनना चाहिए और इतना अच्छा रोजगार होना चाहिए कि हर आदमी जो है वो 5 किलो राशन पे ठोकर मार के कहे। आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से बेहतर सरकार साबित होगी? देखिए उनके पास सारे साधन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, तो होना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। दिल्ली जो है वो दिल है भारत का, देश की राजधानी है। जो भी बाहर से आता है वो पहले दिल्ली में उतरता है, उसके बाद वो यूपी जाता है, कहीं भी जाता है। आपको लग रहा है कि बेहतर सरकार साबित होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल चलेगी। रेखा जी के बारे में तो अब कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे पुराने ट्वीट वगैरह आ गए हैं, इनकी भाषा ठीक नहीं है, ये बीजेपी वाले जो है ऐसे ही नेता को मुख्यमंत्री बना दिए हैं। ये कांग्रेस ही बोल रहे हैं या केजरीवाल बोल रहे हैं? बात बताइए। हाँ जी, कांग्रेस ही बोल रहे हैं ये, और कोई नहीं बोल रहा। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? राहिल खान। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन है पता है आपको? रेखा गुप्ता जी नई मुख्यमंत्री बनी है। जी जी जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, कैसी मुख्यमंत्री लगता है आपको? बहुत अच्छी हैं, स्मार्ट है, सही है, बढ़िया काम करेंगी, अच्छी दिल्ली काम कर रही है। जी जी जी। आतिशी जी इससे पहले मुख्यमंत्री थी, वो कह रही है कि झूठी मुख्यमंत्री है, वादे पूरे नहीं करेगी। आपको क्या लग रहा है? नहीं जी, बिल्कुल करेंगी, वादे पूरे करेंगी। ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कितनी अच्छी हैं वो और कितने मतलब बढ़िया हैं। तो आम आदमी पार्टी से आपको बेहतर लग रही है राहिल भाई ये? जी बिल्कुल बेहतर लग रही है, मतलब हमें लग रहा है आने वाले टाइम में दिल्ली अच्छी हो जाएगी। डबल इंजन की सरकार बन गई है, केंद्र में बीजेपी हो गई, यहाँ दिल्ली में बीजेपी हो गई, फायदा होगा इसका? जी बिल्कुल फायदा होगा। हाँ जी, बहुत अच्छा फायदा होगा और जो काम है वो भी पूरे होंगे, सब एक से एक बढ़िया काम भी पूरे होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना भरोसा क्यों आपको इस सरकार पर? जी जब देश में काम कर रही है तो ये तो दिल्ली में, जब देश में पूरे देश में काम हो रहा है तो यहाँ भी होगा, दिल्ली में भी अच्छा ही काम होगा। हाँ जी, लग रहा है मोदी जी की गारंटी काम आएगी। जी बिल्कुल काम आएगी, हमेशा आती रही है तो आएगी। सर मोदी जी की गारंटी काम आएगी और सारा काम होगा। ये कुछ लोग कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी की नेता कह रही है कि झूठी मुख्यमंत्री है, जैसे मोदी जी झूठे, ये भी झूठी मुख्यमंत्री है। अरे यार, हाथी चला बाजार कुत्ते भौंके हजार, वही काम है, ऐसे भौंकते रहेंगे लोग बाग। हाँ, अगर मैं झूठा हूँ तो मैं किसी और को सच्चा कैसे बनने दूंगा। अच्छा जी। और केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, ये क्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे हमेशा से झूठ की और तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। अब ये सही राजनीति इन्हें पसंद कैसे आ जाएगी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फुरकान। फिरकान भाई, कैसा लग रहा है नई मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अच्छी है। हाँ। अब ये काम होने वाला जो है, जो आगे चल के पता चलेगा सरकार कैसी चलेगी, ये सब आगे चल के पता चलेगा ना। हाँ। अभी क्या पता चलेगा। पिछली सरकार थी, अभी जो है पहली कैबिनेट जो है वो उसकी बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने कहा था पहले कि हम 2500 रुपए देंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई ये झूठे साबित हो गए हैं, 2500 रुपए नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो अब ये देंगी या नहीं देंगी, ये आगे चलेगा, पता चलेगा ना। ये अभी से पता चलेगा, अभी 1 महीना हुआ है। उम्मीद क्या है फिर भी? उम्मीद क्या, अभी महीना भी नहीं हुआ ना, वही तो बात बोल रहा हूँ। अभी कल सरकार बनी है। आप और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बिल्कुल। यूपी में किसानों को दिए तो यहाँ भी मिलेंगे, किसानों को दिए तो किसानों को दिए यहीं मिलेंगे। यूपी में सरकार कैसी लगती है योगी बाबा की? बढ़िया है, बढ़िया एकदम। सब किसानों को पैसे मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। स्टूडेंट को फायदा मिलना चाहिए, स्टूडेंट को फायदा मिलना चाहिए, किसान भाई को फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे लिख रहे हैं, इससे क्या फायदा मिलेगा। अगर जॉब नहीं मिल रही है, हम लोग ऐसे भटकते रहेंगे क्या। ये आपको उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी है, यहाँ भी है, तो उसका फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। आगे आइए, क्या नाम हुआ आपका? अब भाई साहब राजनीति नहीं होगी, ये राजनीति हो रही थी ना, जो छवि खराब की जा रही थी वो नहीं होगी अब। किसकी छवि खराब की? अब तो भाई साहब केजरीवाल की, अब तो इनके ऊपर जिम्मेदारी दोनों तरफ है। एमसीडी में भी आएगी, एमसीडी में भी हटा के उसको आएंगे ये। अच्छा, क्या लग रहा है अभी यमुना जी की सफाई हो रही है, ये तमाम जो चीजें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सड़कें बन रही हैं, उम्मीद क्या है डबल इंजन की सरकार का फायदा होगा? आप एक दिन मुआयदा करना, कल को जाके सड़कें कहाँ खराब हैं और परसों यहाँ बता देना। अच्छा, आपको लग रहा है सरकार बढ़िया होगी ये? बढ़िया। भाई देखो, काम करेगी तो
चलेगी ये काम नहीं है तो आप भी पसंद नहीं करोगे, केजरीवाल है या आप भी पसंद नहीं करोगे, आपकी केजरीवाल यही चाहो जो आगे चुप जाए। मेरी भी ले ले। ठीक है ठीक है। अच्छा भाई क्या नाम है? हाँ, आप दिल्ली से हैं? हाँ, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड। आप दिल्ली से हैं? हाँ जी। रेखा गुप्ता जी चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। हाँ जी। क्या ओपिनियन आपका उनके बारे में? बहुत अच्छी बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है आपको, ये डबल इंजन की सरकार हो गई, केंद्र में बीजेपी है, यहाँ दिल्ली में बीजेपी है, इसका फायदा होगा दिल्ली को? नहीं मतलब दिल्ली को फायदा होगा, अब यमुना साफ होने लग गई है। साफ होने लग गई? हाँ होने लग गई है। केजरीवाल की 11 साल की उसमें साफ नहीं हो पा रही थी यमुना। हाँ। तभी आपको क्या लग रहा है, जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री है आतिशी जी, वो कह रही कि झूठी मुख्यमंत्री है, 2500 रुपए की बात करी गई थी, ये नहीं दे पा रहे हैं 2500 रुपए। चलो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, लेकिन सब बढ़िया हो जाएगा। धन्यवाद। हाँ। आपको बेहतर लग रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी से बेहतर गवर्नमेंट हो पाएगी? देखो गवर्नमेंट तो सारी बेकार है, देखो पहली बात कुछ फायदा नहीं है। अंधों में काना राजा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंधों में काना राजा साबित होंगे मतलब। हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है। क्या लग रहा है अंकल जी, दिल्ली का माहौल क्या है? दिल्ली का बढ़िया हो जाएगा, पहले से बढ़िया हो जाएगा। रेखा जी कुछ बेहतर काम पड़ेगा ना। हाँ। ये भी तो देखो, आप काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे जीतेंगे? ये भी तो देखो, काम करना पड़ेगा, दिल्ली में होगा। और रेखा गुप्ता को बनाया